हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जितने भी प्राविधिक कला के स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो जो है वो स्पेशली प्राविधिक कला के स्टूडेंटों की पीड़ा और जो नई नियमावली टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग जो जारी किया गया है उसी के परिप्रेक्ष्य में सभी प्राविधिक कला के बहुत सारे बच्चे आज प्रयागराज के शिक्षा सेवा चयन आयोग पर उपस्थित होकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव श्री शिवजी मालवीय जी के साथ संपर्क किए और अपनी जो नई नियमावली के अकॉर्डिंग जो टीजीटी पीजीटी कला की जो योग्यता है उसमें जो चेंजिंग की बातें कही जा रही है उसके अनुसार अपनी बातों को रखे हैं। और जो शिवजी मालवीय जी की जो सकारात्मक सोच है वो बच्चों के साथ शेयर किया गया है कि आप सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक सोच के साथ पहल किया जा रहा है और आपकी बातों को शासन स्तर पर भी पहुंचाया जाएगा और आप लोगों के परिप्रेक्ष्य में किसी प्रकार की अनुचित कार्रवाई नहीं की जाएगी और आने वाली जो भी वैकेंसी है उस पर एक एथेंटिक आप लोगों के लिए निर्णय लिया जाएगा। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितने भी प्राविधिक कला के स्टूडेंट हैं अपनी बातों को ध्यानपूर्वक समझिएगा और आप लोग को जब भी प्राविधिक कला की बातों को शासन स्तर पर पहुंचानी हो तो आप सभी लोग इकट्ठा हो जाइए और न्यूज़ जब भी मैं आप सभी लोगों तक प्रेषित करूं तो आप लोग अपनी बातों को वहां तक पहुंचाने की कोशिश करिए। जितनी इस समय आप सभी लोगों की अधिक से अधिक तादाद होगी तो आप जितने भी प्राविधिक कला के कैंडिडेट हैं एक साथ मिलकर अपनी बातों को चाहे न्यायालय तक, चाहे शासन स्तर पर, चाहे कार्यालय स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करिए, तभी आप लोगों की जीत हो सकती है। नहीं तो सभी प्राविधिक कला के कैंडिडेटों के साथ डिग्री से वंचित कर दिया जाएगा और आप लोग आने वाली जो अच्छी वैकेंसी है उससे बाधित हो जाएंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोगों तक न्यूज जो भी मिले एथेंटिक मिले और हम लोग जो भी प्रयास कर रहे हैं आप लोगों के सकारात्मक सोच के अकॉर्डिंग। देखिए, बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल पर आकर एब्यूज़ भी देते हैं, गालियां भी देते हैं, लेकिन मैं चाहे बीएफए के कैंडिडेट हों चाहे प्राविधिक कला के कैंडिडेट हों, किसी प्रकार की कोई हमारे द्वैम दर्जे की बातें नहीं होती है। आप सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, यही मेरी प्रयास है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को वॉच करिए और अधिक से अधिक प्राविधिक कला के कैंडिडेट इस चैनल को सब्सक्राइब करिए कि कभी भी किसी प्रकार की जो एथेंटिक न्यूज़ हो मैं आप सभी लोगों तक पहुंचा दूं और आप सभी लोग एक साथ मिलकर अपनी बातों को आगे भी लड़ाई के लिए एकजुट रहें। थैंक यू दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को वॉच करें। सर, हम लोग प्राविधिक कला के स्टूडेंट हैं। हम लोग टीजीटी की तैयारी करते हैं। इन्होंने आयोग ने बिना बताए, बिना किसी पूर्व निर्धारित सूचना के इस विषय को बाहर कर दिया। हम लोग कोई 10 साल से, कोई 12 साल से, कोई 15 साल से, कोई 4 साल से तैयारी कर रहे थे इस विषय की। तो हम लोग इसके लिए आए हैं, आयोग के अध्यक्ष से मिलने और उनको ज्ञापन देने आए हैं। चूंकि इसमें सर ये है कि सभी ने निवेदन यह है कि किसी भी पूर्व निर्धारित सूचना के अचानक नियमावली में प्राविधिक कला विषय को पूर्णतः बाहर कर दिया गया, जो कि कई वर्षों से चल आ रही शैक्षणिक योग्यता थी, जिससे लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में है, जिससे अभ्यर्थी मानसिक तनाव की स्थिति में है। अतः इनसे निवेदन है कि आने वाले नए विज्ञापन में प्राविधिक कला को शामिल कर सम्मिलित होने का मौका देने का कष्ट करें। इससे लाखों अभ्यर्थियों के भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। सर, हमारे 10 साल हो रहे हैं तैयारी के और ये अचानक से इनकी नियमावली में चेंज होने की वजह से हमारा भविष्य एकदम समझ लीजिए खराब हो गया है। इसकी वजह से हम लोग बहुत ही डिप्रेशन में जा रहे हैं और हम ये बस मांगते हैं महोदय जी से कि आप हमारे जितना भी कंप्लीट होने के लिए समय चाहिए उतना समय दीजिए और हम अपनी तैयारी को पूर्ण कर पाएं और हमें एक मौका और दीजिए। जो ये नई भर्ती आ रही है, सुनने में आया है, इसमें हमें मौका चाहिए कि हम इसमें शामिल हो पाएं। ये हम लोग की जो एबिलिटी है उसको हटाने की वजह से हम लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। कृपया करके आप महोदय से ये कहिए कि हमें इसमें शामिल करें और हमें समय दें कि जो हम लोग का 5 ईयर है उसमें हम अपनी योग्यता को जो ये लोग लागू कर रहे हैं उसको कंप्लीट करें। सर, हम लोगों की डिग्री अचानक निकाल दी गई। हम लोग इससे पीड़ित हैं। हम लोगों की सरकार से और अध्यक्ष जी से गुंजाइश है कि हमें एक बार मौका दिया जाए और ये डिग्री 5 साल की है, अन्यथा नई वैकेंसी में हमको मौका दिया जाए। हम लोग 10 साल से तैयारी कर रहे हैं और ये डिग्री 104 साल पुरानी है। यही नियम पे ये चली आ रही है और इसी अनुसार पिछली नियुक्तियाँ भी हुई हैं
हम लोगों की गुंजाइश है और ये मांग है कि आगे आने वाली वैकेंसी में हमें मौका दिया जाए, अन्यथा 5 साल की हमारी डिग्री है, 5 साल हमको समय दी जाए। पहले यही प्राविधिक था, इसी प्राविधिक के आधार पे ही टीजीटी में नियुक्तियां होती थी, बीएड भी नहीं था। इसी आधार पे टोटल जितनी पीछे वैकेंसियां हुई हैं, इसी आधार पे वैकेंसियां हुई हैं और इसी आधार पे होती रही हैं। ठीक जो आगे निर्णय आया है, एकाएक हम लोगों को चौंकाने वाला निर्णय है। हम लोग बाहर कर दिए गए हैं, हम लोगों की पीड़ा जो है सुनी जाए और हम लोगों को एक मौका दिया जाए। टीजीटी की तैयारी कर रही हूँ और सरकार के इस फैसले से मेरे तो पैरों के तले जमीन सरक गई है। मैं इतने साल से तैयारी कर रही हूँ, अब ये अगर इस परीक्षा में मुझे मौका नहीं मिला तो हम 4 साल से यहाँ इलाहाबाद में रुक के तैयारी कर रहे हैं। पति बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। अगर हमको मौका नहीं मिला तो हम क्या करेंगे? हम सरकार से अपील करते हैं कि हमको कम से कम एक मौका तो जरूर दिया जाए। वालों की संख्या लमसम 1 लाख से है और ये तैयारी 21 वाले में विज्ञापन निकला था, 22 में निकला। इसकी परीक्षा जब दिसंबर होने वाली है, अगर इनको मौका नहीं मिलेगा आने वाले विज्ञापन में, कहाँ जाएंगे 1 लाख बच्चे बताइए? और नई योग्यता धारण करने में 5 साल समय लगेगा। कम से कम ये सरकार अध्यक्ष महोदय से, सचिव महोदय से कि हमारा ज्ञापन ले कि आने वाले विज्ञापन मौका दे हमें। लोग आज ज्ञापन देने आए हैं जो है बिना पूर्व सूचना के। आयोग ने जो है अपनी जो पिछला 1921 से चली आ रही है उसको जो है परिवर्तित कर दिया। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमको या तो 5 साल का मौका दें, 5 साल को तो मौका देना चाहिए। अगली भर्ती जो आ रही है उसमें हम लोगों को जरूर से जरूर मौका दें, क्योंकि 2022 में इतनी कम सीटें हैं कि जैसे कहा गया है कि ऊंट के मुंह में जीरा, वही हम लोगों को ये लोग पाला घुसला रहे हैं, जैसे हम लोग बच्चे हैं। ठीक है, तो हमारी ये मांग है कि आने वाली जो भर्ती है उसमें सीट ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। तो हमारी ये मांग है सरकार से भी और अध्यक्ष महोदय से भी कि हम लोगों को आने वाली भर्ती में जरूर से जरूर मौका दें। अगर मौका नहीं देती हैं तो हम लोग धरना भी करेंगे, चाहे हमें लखनऊ जाना पड़े, चाहे जहां अनशन करना पड़ेगा वो भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। अभी हम लोग सिर्फ ज्ञापन देने की वजह से कुछ लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसी वजह से हम लोग जो है मौसम खराब होने की वजह से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाए हैं। तो हम आपको स्पष्ट बता दें, चाहे आयोग हो चाहे शासन हो, वो आप लोगों के लिए पूर्णतः गंभीर है और सकारात्मक सोच है सब। तो आप परेशान न हो, आपकी बात ऊपर तक जाएगी और जो नियमानुसार होगा इसमें प्रयास करेंगे कि आपको सफलता है। वही सर, एक बार और हमारी मुलाकात यही बोले थे, हम लोग ज्ञापन दे दिया जाए। नहीं, तो ज्ञापन दिया है आपने, पूरी तरह से उस पर कार्रवाई होगी, मैं आपको विश्वास है। नहीं सर, 1 लाख बच्चे जाएंगे कहाँ बताइए? सर हम लोग भैया देखिए, अगर मैंने कोई बात कही होगी नहीं, वो ऊपर तक अपनी बात रखी, निर्णय ऊपर स्तर से होना है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि ऊपर कोई भी स्तर हो वो आप लोगों के लिए गंभीर है, ऐसा नहीं है कि कोई गंभीर नहीं है। तो सबकी सोच आपके लिए सकारात्मक है और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपके पक्ष में सारी चीजें होंगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे शासन हो चाहे आयोग हो, नियमों से बंधा हुआ है। अगर कहीं कोई विधिक अड़चन आएगी तो फिर उसका भी रास्ता देखा जाएगा। जैसे किसी योग्यता पे हम लोग जो है 100 साल से नौकरी 80 साल से लोग कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि नियम में कोई इतनी खामियां आ गई। ये भी तो होकर देखिए, अगर बताए होते सर पहले से तो हम लोग अब तक कर नहीं होते। अब यहाँ से नहीं हमारी सब पहले हैं तो आई बेचारी सब परेशान है। नहीं, आप लोग परेशान न होइए, जो भी होगा देखिए, जो भी होगा हम लोगों का सकारात्मक ही रहेगा और हम लोग पॉजिटिव सोच रखते हैं कि जितना आपके भले के लिए कर सकें उतना। और ऊपर से भी यही शासन स्तर से भी निर्देश है। इस मामले में आप लोग लकी हैं कि शासन में बैठे लोग, चाहे हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी हों चाहे आदरणीय सचिव साहब हों, सबकी मतलब जितने लोग हैं सबका बिल्कुल पॉजिटिव अप्रोच है। ये नहीं कि कोई डिस्ट्रक्टिव या निगेटिव अप्रोच रखने वाले इसमें अधिकारी। इसीलिए तो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। कोई नेता नहीं, सारे छात्र पढ़ने वाले हैं। हम लोग, मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि आपकी बात पहुँचेगी। और आप फिर मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, चाहे शासन में बैठे लोग हों, चाहे हमारी आदरणीय अध्यक्ष जी हों, चाहे आदरणीय सचिव साहब हों, सबकी सोच बिल्कुल पॉजिटिव है और जो भी इसमें पॉजिटिव निर्णय होगा नियमों के अंतर्गत